नमस्ते और आज के इस खास सोर्स एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बिना किसी देरी के सीधे आज के विषय में गोता लगाते हैं। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो सदियों से हमारे समाज और हमारी मान्यताओं का एक बहुत बड़ा हिस्सा रहा है। हम बात कर रहे हैं शनिदेव की। अक्सर जब भी ये नाम सामने आता है ना, तो लोगों के मन में एक अजीब सा डर, एक खौफ पैदा हो जाता है। लेकिन क्या ये डर सच में जायज है? आज हमारे पास एक बेहद रोचक गुजराती लेख है जो शनिदेव की उत्पत्ति और उनके वास्तविक स्वरूप का पूरा वर्णन करता है। इस लेख के आधार पर आज हम इन सारे मिथकों को तोड़ेंगे और समझेंगे कि वास्तविकता क्या है। और हाँ, ये कोई डरावनी कहानी नहीं है, बल्कि न्याय और कर्म का एक बहुत ही लॉजिकल एनालिसिस है। अब जरा सोचिए, ज्योतिष में सबसे ज्यादा डर किस देवता से लगता है? शनिवार के दिन काले तिल का दान करना हो या फिर बस साढ़े साथी का नाम सुन लेना, ये डर हमारी संस्कृति में बहुत गहराई तक बसा हुआ है। लेकिन यह सवाल उठना लाजमी है कि आखिर ऐसा क्यों है? क्या वो सच में लोगों को परेशान करने के लिए बैठे हैं? लेख के अनुसार ये डर पूरी तरह से एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। डर का असली कारण शनिदेव की क्रूरता नहीं है, बल्कि हमारा अपने ही कर्मों से भागना है। इस एक्सप्लेनर के जरिए हम उस असलियत को उजागर करेंगे जो इस डर के पीछे छिपी है। हम देखेंगे कि कैसे एक सजा देने वाले की छवि दरअसल एक निष्पक्ष न्यायाधीश की है। स्रोत से ली गई इस पारंपरिक तस्वीर पर एक नजर डालिए। यहाँ शनिदेव अपने वाहन यानी कौवे पर सवार हैं और उनके हाथों में धनुष बाण हैं। पहली नजर में देखने पर यह किसी योद्धा या युद्ध के देवता की तस्वीर लग सकती है, लेकिन लेख में गहराई से जाने पर पता चलता है कि ये सब सिर्फ विनाश के नहीं, बल्कि अधिकार और शक्ति के प्रतीक हैं। कौवा जो हर दिशा में देख सकता है, शनिदेव की उस तीक्ष्ण दृष्टि का प्रतीक है जिससे कुछ नहीं छुपता। और उनके हाथ का धनुष ये बताता है कि उनका न्याय बिल्कुल सीधा, अचूक और बिना किसी भेदभाव के होता है। मतलब ब्रह्मांड में संतुलन बनाए रखने के लिए जो अथॉरिटी चाहिए, यह चित्र उसी को दर्शाता है। तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। हमारा पहला भाग है शनिदेव की उत्पत्ति। किसी भी व्यक्तित्व को समझने के लिए ना, उसकी जड़ों को समझना बहुत जरूरी होता है। ये गुजराती लेख हमें सीधे उस ईश्वरीय वंशावली में ले जाता है। लेख में कश्यप मुनि के वंश का उल्लेख है। कहानी कुछ इस तरह है कि सूर्यदेव का विवाह संज्ञा से हुआ, लेकिन सूर्य का तेज और गर्मी इतनी ज्यादा थी कि संज्ञा के लिए उसे सहन करना नामुमकिन हो गया। इसलिए उन्होंने एक बहुत ही अनोखा कदम उठाया। संज्ञा ने अपनी ही एक परछाई, अपनी छाया का निर्माण किया, उसे अपनी जगह छोड़ा और खुद वहां से चली गईं। और इसी तरह प्रकाश के देवता सूर्य और अंधकार का प्रतीक छाया के मिलन से शनि का जन्म हुआ। जरा सोचिए, ये अपने आप में कितना बड़ा विरोधाभास है। वो प्रकाश और परछाई दोनों के पुत्र हैं। अब जहाँ प्रकाश और परछाई हो, वहाँ विवाद तो होना ही है। हमारा अगला भाग है पिता और पुत्र का विवाद। जब माता पिता के नेचर में इतना बड़ा अंतर हो तो टकराव होना स्वाभाविक है। लेख में इस संघर्ष का बहुत ही सजीव वर्णन है। एक तरफ सूर्यदेव का संदेह है, क्योंकि शनि अपनी माता छाया के अंश थे। उनका रंग गहरा और सांवला था। सूर्यदेव जो खुद चमक के प्रतीक हैं, ये मानने को तैयार ही नहीं थे कि ये सांवला बच्चा उनका पुत्र हो सकता है। उन्होंने सीधे सीधे पितृत्व पर सवाल उठा दिए। दूसरी तरफ शनि का क्रोध। किसी भी पुत्र के लिए अपनी माता के चरित्र पर उठाया गया सवाल सबसे बड़ा अपमान होता है। ग्रंथों के अनुसार इस अस्वीकृति ने शनि के भीतर इतना भयंकर क्रोध पैदा किया कि उनकी दृष्टि ने कुछ समय के लिए सूर्य को भी काला कर दिया था। ये दिखाता है कि जब आप वास्तविकता को नकारते हैं तो परिणाम कितने गंभीर हो सकते हैं। और जब स्थिति इतनी बिगड़ जाए तो किसी बड़े समाधान की जरूरत होती है। यही है हमारा अगला भाग, महादेव का हस्तक्षेप। जब सूर्य और शनि के बीच का यह विवाद अपने चरम पर पहुंच गया और पूरे ब्रह्मांड का बैलेंस बिगड़ने लगा, तब भगवान शिव यानी महादेव का प्रवेश होता है। अब आप सोचेंगे, शिव जी ने शनि को सजा दी होगी? बिल्कुल नहीं। इसके बजाय शिव ने शनि के भीतर छिपे उस असीम ठहराव, गहरी दृष्टि और निष्पक्षता को पहचान लिया। शिव ने शनि को ब्रह्मांड का न्यायाधीश नियुक्त कर दिया। ये इस कथा का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। जो शनि अब तक केवल एक क्रोधित पुत्र माने जा रहे थे, उन्हें पूरे ब्रह्मांड में कर्मों का हिसाब रखने की सबसे बड़ी, सबसे क्रिटिकल जिम्मेदारी सौंप दी गई। और यहीं से शुरुआत होती है उस कॉन्सेप्ट की जो हम सबको प्रभावित करता है। हमारा अगला भाग, कर्म और न्याय। अब हम सिर्फ पौराणिक कथा से आगे बढ़कर इसके गहरे अर्थ की ओर बढ़ते हैं। लेख के अनुसार न्यायाधीश की परिभाषा बिल्कुल साफ है। एक ऐसा जज जो सख्त तो है, लेकिन पूरी तरह से निष्पक्ष है। वो व्यक्ति को उसके अपने कार्यों का एकदम सटीक परिणाम देता है। न 1 इंच ज्यादा, न 1 इंच कम। मतलब जीरो बायस।
ये उस आम गलतफहमी को पूरी तरह से तोड़ देता है कि शनिदेव क्रूर हैं। असल में वो सिर्फ गणित के एक नियम की तरह काम करते हैं। अगर 2 और 2 4 होते हैं तो वो 4 ही देंगे। ये न्याय भावनाओं पर नहीं बल्कि सॉलिड फैक्ट्स और कर्मों पर टिका होता है। अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि स्रोत में बताए गए न्याय के इन नियमों को हम आज ही अपने रोजमर्रा के जीवन में लागू कर सकते हैं। चलिए इसे कुछ एक्शनेबल स्टेप्स में बदलते हैं। पहला, हाई इम्पैक्ट स्टेप, अपने काम में पूरी निष्पक्षता लाना। अगर आप किसी लीडरशिप रोल में हैं तो टीम का मूल्यांकन बिना किसी पर्सनल बायस के करें, बिल्कुल एक न्यायाधीश की तरह। दूसरा स्टेप, अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेना। अगर कोई गलती हुई है तो उसे छुपाने या दूसरों पर दोष मढ़ने के बजाय तुरंत एक्सेप्ट करें। और तीसरा स्टेप, अपने रोजमर्रा के काम में पूरी ट्रांसपेरेंसी रखना। याद रखिए, ये ईश्वरीय न्याय कोई मैजिक नहीं है, ये सिर्फ हमारे अपने डेली डिसीजंस और कर्मों का आईना है। चलिए अब इस एक्सप्लेनर के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, शांति के मंत्र। जब हम कर्म के इस भारीपन को समझते हैं तो शांति की तलाश होना लाजमी है। लेख के आखिर में कुछ पारंपरिक श्लोक और मंत्र दिए गए हैं, लेकिन ध्यान दीजिए, स्रोत के अनुसार ये कोई चीट कोड्स या जादुई शब्द नहीं है जो आपके बुरे कर्मों को इरेज कर देंगे। बिल्कुल नहीं, ये मंत्र असल में एक मेंटल टूल है जो व्यक्ति को कर्म के नियमों के साथ अलाइन होने में मदद करते हैं। ये सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाने का तरीका है। इसे अपनी लाइफ में उतारने का एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका यह है, रोज रात को सोने से पहले सिर्फ 5 मिनट निकालिए और खुद से पूछिए, क्या आज मेरे फैसले निष्पक्ष और ईमानदार थे? बस यही इस पूरे सिद्धांत का सबसे पावरफुल इंप्लीमेंटेशन है। तो इस पूरी चर्चा के बाद हम एक बहुत ही गहरे सवाल पर आकर रुकते हैं। यदि ईश्वरीय न्याय, जैसा कि ये स्रोत हमें बताता है, केवल हमारे ही कर्मों का एक दर्पण है, तो आज इस पल में हमारे कार्यों का वो प्रतिबिंब वास्तव में कैसा दिखता है? क्या उस आईने में ईमानदारी और कड़ी मेहनत दिख रही है, या फिर कुछ ऐसा है जिसे आज और अभी सुधारने की जरूरत है? ये लेख हमें यही सिखाता है कि हमें डरने की नहीं बल्कि अपने एक्शंस का सही आकलन करने की जरूरत है। हम खुद अपने भाग्य के निर्माता हैं। इसी विचार उत्तेजक सवाल के साथ आज का ये सोर्स एक्सप्लेनर यहीं समाप्त होता है। हमारे साथ इस गहरी चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।